हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालना सीखेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे निकालते हैं इसको हम एकदम एक फ़ॉर्मूला की मदद से आपको हम सिखाएंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें एंड आपको आपको इस तरह से एक फ़ॉर्मूला के माध्यम से सिखाया जाएगा जिसमें आपको किसी तरह से कॉपी कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा एंड आप दिमाग में उसको एकदम कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसलिए एक फ़ॉर्मूला को आप थोड़ा बेहतर से समझिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा एंड कभी आप भुलाइएगा नहीं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बनिएगा और ध्यान से थोड़ा समझिएगा फ़ॉर्मूला क्या है। जैसे एक फ़ॉर्मूला होता है, ये फ़ॉर्मूला होता है एन माइनस, फ़ॉर्मूला होता है एन एस होता है, एन माइनस टू एफ होता है एंड एन माइनस वन डी एंड एन पी होता है। ये फ़ॉर्मूला होता है। इस फ़ॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इस फ़ॉर्मूला पर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अरेंज करना या लिखना सीखेंगे। उससे पहले आप तो एक छोटी सी बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे जो कि पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स स्टार्ट होता है वह सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है एंड जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं वह फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है एंड जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, कौन सी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वह सिक्स ब्लॉक से स्टार्ट होता है, सिक्स पीरियड से स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड से, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड से, एफ ब्लॉक का एलिमेंट सिक्स पीरियड से स्टार्ट होता है। आप इसको दिमाग ध्यान में थोड़ा रखिएगा, इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं, जैसे एन इज इक्वल टू वन रखें, एन इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम फर्स्ट पीरियड ले रहे हैं। कौन से पीरियड ले रहे हैं? फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में एस कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, तो वन इस हो गया। ठीक है, क्या वन एफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो एफ वाला जो एलिमेंट्स होते हैं वह सिक्स पीरियड से स्टार्ट होते थे, वाला नहीं होगा। डी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होते हैं वह फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं एंड पी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं वह सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पीरियड। फिर हम आगे चलते हैं, एन इज इक्वल टू टू। एन इज इक्वल टू कहने का मतलब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स में कौन कौन सा आएंगे, जैसे कि टू एस होगा। ठीक है, एफ वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ वाला जो एलिमेंट्स होते हैं वह सिक्स पीरियड से स्टार्ट होते हैं। डी वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी का जो एलिमेंट्स होते हैं वह फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं एंड पी वाला होगा, क्योंकि पी जो होता है, पी वाला सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। एंड आगे बात करते हैं एन इज इक्वल टू थ्री। एन इज इक्वल टू थ्री का मतलब थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में एस आएगा, एफ नहीं आएगा, क्योंकि एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं वह सिक्स पीरियड से स्टार्ट होते हैं। एंड अगर आगे बात करें डी वाला, तो डी वाला में क्या होगा? डी वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं फोर्थ पीरियड से। एंड पी वाला होगा, क्योंकि पी जो है वह सेकेंडरी पीरियड में स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हो गया था? सेकेंडरी पीरियड में। फिर आगे चलते हैं, एन इज इक्वल टू फोर। एन इज इक्वल टू फोर का मतलब फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में इस ब्लॉक का एलिमेंट्स आता है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में नहीं आता है एंड इसमें फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक का एलिमेंट्स आता है। तो क्या हम इसको फोर डी लिख दें? क्या फोर डी लिखना सही है या रॉन्ग है? फोर डी सही है या फिर हम इसको थ्री डी लिखें? क्या लिखें? दोनों में क्या सही होगा? तो आप इस फॉर्मूला को देखें कि एन से एक क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितना पीरियड होता है उससे एक कम होता है। तो यहाँ पे क्या फोर डी होगा? फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में क्या होगा? एक कम होगा, तो फोर डी आ जाएगा। कौन आएगा? फोर डी। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और फिर फोर्थ पीरियड में कितना होगा? फोर पी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका वैल्यू एन जितना है उतना ही पी, उतना ही होगा, उसमें कोई माइनस या प्लस नहीं होता। ये हो गया फोर्थ पीरियड के लिए। एंड आगे बात करते हैं, एन इज इक्वल टू फाइव। फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में इस ब्लॉक का एलिमेंट्स आता है, ये ब्लॉक का एलिमेंट्स फिफ्थ पीरियड में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एलिमेंट स्टार्टेज होता है सिक्स पीरियड से आता है, होता है। इसमें इसमें क्या होगा? फिफ्थ पीरियड में लेस देन वन होगा, यानी फोर डी होगा एंड यहाँ पर फाइव पी होगा। फिर आगे देखते हैं, एन इज इक्वल टू सिक्स में, सी एन इज इक्वल टू सिक्स में क्या यहाँ पे क्या होगा? फाइव एस होगा। क्योंकि जितना एन होगा उतना ही एस हो, उतना ही होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिक्स एस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सिक्स पीरियड से क्या स्टार्ट होता है? सिक्स पीरियड से ए फर्स्ट स्टार्ट होता है। सिक्स पीरियड से, सिक्स पीरियड से क्या होगा? ए फर्स्ट स्टार्ट होगा। तो क्या हम सिक्स एफ लिख दें इसको, या फिर हम इसको फोर एफ लिखें? कौन दोनों में लिखें?
तो ये हो जाएगा गलत, ये होगा सही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला में एफ के लिए n-2 है, जितना n होगा उससे 2 कम होगा, n से 2 कम कौन होगा? 4f। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, ये सही हो गया 4f। ये हो जाएगा 4f इज राइट, सही होगा। 4f क्या है? सही होगा। एंड फिर यहाँ पे क्या होगा? n से 1 कम कितना होगा? 5d। n से 1 कम कितना होगा? 5d। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6p। फिर एक आ गया, लास्ट आ जाएगा, लास्ट पीरियड कितना आएगा? 7th पीरियड, जिसमें 7s आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें <2 यानी 5f। फिर यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा? 6d एंड 7। आपको एक चीज़ इससे क्या पता चलेगा, एक चीज़ सीखने को क्या मिलेगा कि आप इसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में है कि टी ब्लॉक अगर एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। एंड जो एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वह 6th पीरियड से स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे इसको याद रखा जाता है। याद रखने का तरीका कि फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फिर देखिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होते हैं। एंड फर्स्ट पीरियड में खाली एस से ब्लॉक का एलिमेंट्स आता है, तो फर्स्ट पीरियड में खाली एस ब्लॉक का एलिमेंट्स आ जाएगा। सेकंड पीरियड में एस भी आएगा, पी भी आएगा। थर्ड पीरियड में भी एस और पी आएगा। फोर्थ पीरियड में एस भी आएगा, डी भी आएगा और पी आएगा। और फोर्थ पीरियड में देखें तो डी और पी में सबसे पहले कौन आएगा? डी वाला आएगा। फिर फिफ्थ पीरियड में कौन आएगा? एस आएगा, डी आएगा और पी आएगा। इसमें भी फिफ्थ पीरियड में रहेगा, तो डी और पी में सबसे पहले कौन लिखेंगे? डी वाला लिखेंगे। फिर सिक्स पीरियड में आया, सिक्स पीरियड में क्या आएगा? सिक्स पीरियड में एस भी आएगा, एफ भी आएगा, डी भी आएगा और एन पी भी आएगा। लेकिन इस बार पी से पहले कौन लिखा? मान लेते हैं एन इक्वल टू 6 है, 6 पी है, 6 पीरियड है, तो एन पी वाला से पहले हम डी वाला लिखेंगे और डी वाला से पहले हम एस वाला लिखेंगे एंड एस वाला से पहले हम एफ वाला से पहले हम एस वाला लिखेंगे। इस तरह से हम इसको क्या, इसलिए इसको याद करना फॉर्मूला ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कुछ सीक्वेंस में लिखें। जैसे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं जैसे दे रहे हैं कितना, जैसे 6 पी दे रहे हैं, ठीक है, 6 पी दे रहे हैं, 5 डी दे रहे हैं, 4f दे रहे हैं, 4f दे रहे हैं। आप इसको जैसे देखिए यहाँ पे दे रहे हैं 5 6 पी 5 डी 6 एस एंड 4f। अब इसको क्या ए लिखा हुआ अरेंज सही तरीके से लिखा हुआ है, पहले ई होगा या ई होगा, क्या अरेंज किया हुआ जो सीक्वेंस है वो सही है? नहीं, गलत है। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि किस पीरियड का एलिमेंट्स है। 6 किस पीरियड का? 6 पी है, 5 डी है, 6 एस है, 4 एफ। तो आप देखिए एन इज इक्वल टू 6 पीरियड का है। कैसे? क्योंकि 6 पीरियड में जो रहता है पी के लिए उसमें माइनस नहीं होता, जितना एन रहता है उतना ही लिखाता है। डी वाला में एक कम होता है एन से, तो एन इक्वल टू 6 रखेंगे तो एक कम 5 डी और एन एस 6 एस। और एफ वाला देखिए तो n-2 फॉर्मूला में होता है, यानी 6 रखें तो 4f आया है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? पहले वाला आता है, पहले 6 पीरियड में पहले वो कौन आता है? एस वाला, फिर एफ वाला, फिर डी वाला, फिर पी वाला। तो हम एस वाला लिखेंगे 6s 4f एंड 5d और 6p। आप आंसर में अगर मिलाइएगा तो 6s पहले, 4f 5d 6p। इस तरह से अगर इस फॉर्मूला को अगर समझ गए होंगे तो आपको इस सीक्वेंस में किसी भी प्रकार से दिल रहेगा, आप इसको बढ़िया से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप लोग का वीडियो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग का कैसा लगा। थैंक यू फॉर